सरकार और किसान में कितनी दूरी है, कितना फासला हो गया है, कितने बड़े बैरियर लगाए जा रहे हैं, कटी, यानी कि आपके पेट और आपके दिमाग, आपके पूरे शरीर से कितना दूर का सरकार ने फासला रही बना है रखा है। कि तुम अगर किसी अच्छे नागरिक को चुनोगे ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारी जूते तुम्हारे सर। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, मैं भी इस गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। आज के दिन किसानों ने दिल्ली के अंदर कूच करने के लिए डेट फिक्स की थी और किसी भी समय किसान इस बॉर्डर पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दीवार है, ऊंची ऊंची दीवार खड़ी की है, 4 फुट की ऊंची दीवार है और इस दीवार को लांघ पाना किसानों के लिए मुमकिन नहीं है। इस पर कटीले तार लगे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं और हमारे साथ ये 2 भाई खड़े हैं। हम इन भाइयों से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू बाबा है जी जी। तो यहाँ पे बॉर्डर पे भी हैं, गाजीपुर बॉर्डर है जी। और यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगता है कि मतलब समाज और किसान में कितनी, सरकार और किसान में कितनी दूरी है, कितना फासला हो गया है, कितने बड़े बैरियर लगाए जा रहे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, यानी कि आपके पेट और आपके दिमाग, आपके पूरे शरीर से कितना दूर का सरकार ने फासला बना रखा है। अब सोचने का विषय यह है कि किसान ही हमारे देश को चलाता है, हमारे देश को मजबूती देता है। लेकिन यहाँ देखा जा ये रहा है कि किसान की ही बातें सरकार नहीं सुनने को तैयार है, और जबकि किसान से ही सब कुछ संभव हो पाएगा, देश की विकास की गाड़ी है चल पाएगी। लेकिन सरकार इस बात को समझने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहा है। अभी मैं न्यूज़ ही देख रहा था लाइव, वहाँ पे धुएं छोड़े जा रहे हैं, किसान के ऊपर फायरिंग की जा रही है। तो ये जो देश का माहौल है पूरा खराब हो चुका है इस सरकार की वजह से। आपका कहने का मतलब आतंकवादी समझ लिया है क्या? आतंकवादी से ज़्यादा घटिया समझ लिया गया है। अगर देख लीजिए आप पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाएंगे तो इस तरह से बैरियर आपको मिलेगा, देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। किसी तरह का इस तरह का गाड़ी लगा के बैरियर करके सीमेंट वाला यहाँ पूरा ऐसा कर दिया है, पक्का कर दिया गया है। और जिस तरह से इतने ज़्यादा फोर्स लगाए गए हैं किसान को रोकने के लिए, दिल्ली आने, केंद्र तक आने से रोकने के लिए कितने ज़्यादा व्यवस्था कर दिया गया है कि ये ऐसा लगता है कि आतंकवादी से ज़्यादा इनको टॉर्चर करने का सरकार का प्लान है। तो ये बहुत दुखद है अपने देश के लिए, भारत देश के लिए। तो ये पंजाब से लोग आ रहे हैं, ये किसान है, लेकिन पिछले जो टाइम इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया था तब तो इन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बता दिया था। हाँ, इस बार भी इससे ज़्यादा बड़े बड़े शब्द दे के इनको जलील करने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो शुरुआत पंजाब से देख पा रहे हैं, हरियाणा से वहाँ रोका जा रहा है, और भी अभी शब्द ढूंढे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, जो सरकार में बैठे हुए, कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। ये पूरा साजिश रच रहे हैं किस तरह से इनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, वहीं रोक दिया जाए और वहीं बदनाम करके उनको हटा दिया जाए, इनकी बातों को केंद्र तक पहुँचाया न जाए। ये मुझे बहुत दुखद होता है कि पेट का रिश्ता ही मतलब तोड़ना चाहते हैं। सरकार जो चीज़ें देश के लिए ज़रूरी है वहाँ से कट करना चाहती है, अमेरिका से, रसिया से और बड़े बड़े देशों से संबंध बना के सोचते हैं कि देश के जो सदस्य हैं, किसान जो है, इनकी बातों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनके दुख को तो सही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जनता वहाँ भी तो है। मणिपुर वाले स्थिति में आज सरकार से नम्र निवेदन करता हूँ मैं, राजन कुमार। मेरा एक भारत होने का मेन यह है कि भारत के जब नागरिक हूँ, जब भारत सरकार की हम वोट देते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारा सरकार बढ़िया होगा। बढ़िया होने के बाद हमारे साथ क्या है कि हमारा हर तरीके का सुविधा उपलब्ध कराएगा, ताकि ये नहीं आशा रखते हैं कि सरकार हमें खालिस्तानी या पाकिस्तानी या आतंकवादी घोषित करें। जब हमारी बहन बेटी के ऊपर ये जो मणिपुर के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, बिहार के अंदर जो लोगों को काटा जा रहा है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं किया जा रहा है, इस पर क्या है सरकार को? सरकार को एक माता पिता के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत का सांस्कृतिक है कि हम उनको वोट दे रहे हैं, हम उनको सम्मान कर रहे हैं कि हमारा आने वाला जनरेशन जो होगा, जो हमारे बच्चे होंगे, उसके लिए ये कदम उठाएं और हमें अच्छा बनाए, ताकि ये ना कि वो उनको वोट देने के बाद वो हमें कहने लगे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अत्याचार करता है। हम आज अन्न उपजाते हैं जब ही सरकार चलती है। अगर हम अन्न उपजाना बंद कर दें, हम पाकिस्तानी होने लगे, हम अगर बम बनाना लग जाए, तो क्या सरकार खाएगी?
नहीं खाएगी। खाती है तो अन्न, लेकिन जब अन्न खा रहे हैं, आज क्या प्रधानमंत्री जी रोटी नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, क्या घी नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते हैं, मक्खन नहीं खाते हैं, खोआ नहीं खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं ना। प्रधानमंत्री जी को तो जो 18 रुपए में थाली मिलती है ना, 18 रुपए की मिलती है चाहे 18 पैसे की मिलती है, खाते तो है अन्न। फिर उस अन्न को जो उपजाने वाला है उसके साथ ऐसा क्यों है? सर उनको 18 रुपए की थाली मिलती है तो उन्हें तो 18 रुपए उस थाली की कीमत का पता है। 18 रुपए के उनको मिलता है इसलिए ताकि वो प्रधानमंत्री हैं, हम एक आम नागरिक हैं, आम जनता है। हमारे से वो पूछिए कि यूरिया कै रुपए की है, डाई कितने रुपए की है, पोटास कितने रुपए की है, कैल्शियम कितने रुपए की है, फॉस्फेट कितने रुपए का है, BSE पाउडर कितने रुपए का है। हमें तो वो पता है कि हमने जो खेत में लगाई हैं। हमारे दिल से ये पूछिए कि डीजल कै रुपए की लीटर है, कितने डीजल में कितने घंटा पंपिंग सेट चलेगा, जब जाकर हमारे खेत में उपजा होगा। उनकी तो मंत्रीगिरी चलानी है, वो तो जमीनी स्तर पर आके तो देखें कि जो व्यक्ति आज जिसके घर में रहने का छप्पर नहीं है। सबसे बड़ी सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील है कि फ्री कोई भी चीज़ ना दे, सिर्फ जनता के ऊपर फ्री वो करे। जैसे कि किराया है, ट्रेन के किराया कम करें, उसके बाद स्कूल का फीस कम करें, उसके बाद जो लोग आज किराए पर रह रहे हैं उनका किराएदारों का किराया कम करें, बिजली उनकी माफ़ होनी चाहिए ताकि करोड़पति हस्ती का नहीं। सर वंदे भारत ट्रेन चला दी है, आप कह रहे किराया कम सर करके- आपसे एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वंदे भारत ट्रेन के अंदर कौन व्यक्ति बैठने को जा रहा है? किसान के बच्चा जाएगा। हम आपसे मांग रहे हैं कि सर मुझे रोटी दो, और आप कह रहे हैं हम आपको नोट दे रहे हैं। क्या नोट खा लेंगे? मुझे जवाब दीजिए। वंदे भारत ट्रेन चला दिए, उससे किसान का क्या बेनिफिट है? मुझे जवाब दीजिए। वंदे भारत ट्रेन में आप नहीं जाओगे क्या? सफर नहीं करोगे? सफर हम करेंगे कितने परसेंट? 100 में आप गिनती करके बताइए। पढ़े लिखे लोग हैं, हम कमा रहे हैं, सभी कर सकते हैं, कोई कर सकते लोकतंत्र है। हैं, लोकतंत्र है, लेकिन जिसके पास क्षमता होगा तब तो। खाने का रोटी नहीं, किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, आतंकवादी करके वहां उठा करके गोली मार देंगे, कह देंगे तो बदमाश है। जिस प्रकार से ये तार लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से ये क्या है, यही दुर्गति है ना। जिस किसान ने इनको वोट दिया उनके छाती पर पत्थर रख रहे हैं। अरे पेट पे लात मत मारो, पीठ की लात कोई भी बर्दाश्त कर सकता है, पेट की लात कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे सर ये जनता है। मोदी जी ने थाली बजाने के लिए कहा, जनता ने थाली बजाई, ताली बजाने के लिए ताली बजाई। मोदी जी हमारे से जूठा बर्तन धुलवा लें, ठीक है, रोड चटवा लें, मंजूर है, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी हमारे भी तो सुने। उनका कहना तो मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा कहना उन्होंने सुने, और मैंने अगर उनसे कुछ मांग लिया तो हमारे छाती पर पत्थर रख दिए ताकि तुम मर जाओ। आपकी सुनी तो है, मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदू समाज के हैं, धार्मिक काम किए हैं, मंदिर बनवाए, एक मुद्दा खत्म हुआ। हिंदू मुस्लिम का जो मैटर था उनको मैं मानता हूं कि ठीक है खत्म कर दिए, मंदिर बनवा दिए। लेकिन मंदिर में भी जाने के लिए हमें भाड़ा किराया चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैर में चप्पल चाहिए। वहां भी जाकर लट खाना पड़ रहा है क्योंकि दर्शन नहीं कर सकते। सर कौन लट मार रहा है आपके ऊपर? लट मार रहा है सरकार। सरकार आई है आपके पास? सरकार आएगी नहीं, वहाँ तो लगा तो रखे हमने बॉडीगार्ड। कौन से बॉडीगार्ड की बात कर रहे हो आप? कौन सी बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं? जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ भी पैसा चाहिए। क्यों? सर कौन से पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं? मुझे जवाब दीजिए। हम आनंद विहार में आज रह रहे हैं, आनंद बिहार से चल कर आए हैं, यहाँ रह रहे हैं हम किराए पे। यहाँ से जाने के लिए हमें पैसा चाहिए, वहाँ जाओ तो लाइन में लगो। तो लाइन में तो लगोगे ना, आपने ट्रेन खरीदी नहीं है ना? ट्रेन खरीदी नहीं है, लेकिन लाइन में लगे, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा उस हिसाब का होना चाहिए ना। ट्रेन में आज एक बात बताइए, ठीक है वंदे भारत की बात कर दिए, ट्रेन बना दिए, लेकिन उसमें चलने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए जो उसका इंतजाम होता है, जो सुरक्षा होता है, वो बहुत सारी चीजें हैं। कितना बातें मैं कह सकता हूँ सर। आज मेरे दिल से ये बात पूछिए ना, ट्रेन के अंदर घुस के तो देखिए। सर ये कहता हूँ कि ट्रेन के अंदर घुस के देखिए क्या दुर्गति होती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत बड़ा 30 मार खान बन गए। अरे वहाँ जमीनी स्तर पर उतर के तो देखो, रेलवे स्टेशन पर जाके देखो, लाइन में लगता है, वहाँ डंडे चार्ज होते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है, और वहाँ पता चलता है जेब खर्च रही है। मैं आज दावा ठोक के कहता हूँ, मैं नेताओं को क्या और मंत्रियों को क्या कहता हूँ, अगर कोई एक बाप की औलाद हो, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर उतर के देखे, वहाँ दलाल पाल रखे हैं, और सर हम एक दुकानदार से हजार रुपए डेली का वसूले जा रहे हैं। कौन वसूल रहा है? वसूल रहा है जो जनता है, वहाँ जो दलाल बैठा रखे हैं सरकार ने।
क्या आपका कहने का मतलब सरकार दलाली कर रही है क्या? सरेआम दलाली कर रही है, सरेआम 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 दलाली कर रही है। पुलिस कर्मचारी को वहां पर एक मुद्दा बना के, पुतला बना के बैठाते हैं। वो कहते हैं इतना पैसा ला के दो। पुलिस कहाँ से ला के देगा? पुलिस भी तो एक किसान का बेटा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। जब वो जाकर के वो प्रशासन कहते हैं, दलाल बैठाते हैं, कहते हैं पैसा वसूलो, जेब कटवाते हैं, मर्डर करवाते हैं, लूट घसीट होता है, सारी कांड होता है। और न होता है तो मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक नहीं 36 कागज है, पूरी बंडल के बंडल दिखाऊंगा। लूटे जा रहे हैं सरेआम। सर सरकार पे आप आरोप लगा रहे हो? सरकार पर आरोप लगाएंगे, सरकार की कमियां हैं, सरकार की कमियां हैं। सरकार एक आंख से अंधी है। अंधी क्यों है उसका रीजन सुनिए। रीजन ये है कि सरकार किसको कहते हैं? जिस प्रकार के कि हमारा घर का माता पिता होते हैं, उस प्रकार से हम सरकार को बनाते हैं, क्योंकि हमारे पूजनीय हैं। उनको सम्मान पूर्वक हम उनको इलेक्शन की टाइम पर वोट देते हैं, कहते हैं ये हमारा देश का सुरक्षा करेंगे, हमारे बहन बेटी को सुरक्षा करेंगे, ताकि मणिपुर की तरह नहीं कि नंगा करके दौड़ाया जाएगा, गैंग रेप किया जाएगा, सुनवाई नहीं होगी। सर तभी तो पूजनीय है आप, तभी तो पूजेंगे आप। जब सरकार आपकी सुनने लगेगी तो क्यों पूजोगे आप? हाँ, तो सरकार की यही तो चीज मैं कहना चाहूंगा, इतना अत्याचार मत करो। उसी माँ कोख से आप भी पैदा हुए हो, उसी माँ कोख से हम भी पैदा हुए हैं। जितनी दर्द आपकी अंदर होती है ना माँ का, उतना ही दर्द मेरी भी माँ को पैदा होती है। तो अभी आपने सर अंधा किया, अंधा कह रहे थे सरकार को। हाँ। सरकार कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी को अंधा कह रहे हो क्या आप? मोदी जी को अंधा हम कहेंगे क्योंकि वो माता पिता हैं। बच्चों को देखें, उनका हम बालक हैं। हम कोई आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। सर आप उनके बच्चे कैसे हो जाओगे? उन्होंने तो बच्चे पैदा नहीं किए। उन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए, लेकिन भारत का वो मालिक है। भारत का मैं नागरिक हूँ, क्योंकि हमारे पास आज आईडी प्रूफ है। भारत का पूरी हमारे पास सबूत है कि हमने भारत में पैदा लिए हैं। उनको मैं वोट देता हूँ और मैं दावा से कहता हूँ, जनेऊ पहन रखा हूँ। अगर मैंने ये जनेऊ, देख रहे हैं, ये जनेऊ पहन रखा हूँ। तो सर आप जनेऊ पहन रखे हैं, फिर भी आप मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। गालियां नहीं दे रहे हैं, वो हमारा माता अभी आपने अंधा कहा ना मोदी जी को। अंधा इसीलिए है ना क्योंकि वो देख नहीं रहे, बच्चा भूखा मारा जा रहा है। जनता क्या होता है? सर क्यों देखेंगे? वो तो नहीं देखेंगे, वो अपने महल में रह रहे हैं। हाँ, तो महल में रह रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अंधा है। अगर थोड़ी सी नजरिया इंसानियत की तरफ देखो, जल्लाद पाना की तरफ नहीं देखो, थोड़ा सा इंसानियत। हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी जी से, या मोदी जी नहीं, हमारी जितने भी भारत का नेता हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता की तरफ देखो, जनता के ऊपर अत्याचार मत करो, अत्याचार करना बंद करो। भाई साहब 2 महीने बाद इलेक्शन है और आप ही वोट दोगे जाके। हम उसे उल्टा क्यों बुलवा रहे हैं? ये हमारे पर चक्कू रख देंगे, काटते हैं। कौन मारेगा आपको? कौन चक्कू रखेगा? जनता मारेगा, जैसे मार रहे हैं आज। ये सीने पर पत्थर न रख दिए। तो आप कहने का हम अगर वोट न दे तो 2024 में वोट नहीं दोगे मोदी जी को? वोट दे, क्योंकि मेरे जूते मारे जाएंगे। नहीं वोट देंगे तो भी मारे जाएंगे, वोट दे रहे हैं तो भी मारे जा रहे हैं। क्या वोट न देंगे तो क्या सरकार नहीं बनेगी? सरकार बनेगी। सर जूते कौन मारेगा आपको? सरकार मार रही है। क्यों? अगर मोदी जी नहीं आए तो कौन जूते मारेगा? जो बनेगा वो मारेगा। हम तो चारों तरफ से मरे हैं ना। हमें ये भाई साहब आप ये जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे सीधा सीधा समझाए ना। मैं एक मूर्ख मार हूँ, मुझे कुछ नहीं पढ़ने लिखने आता है, अंगूठा टेक हूँ। मुझे ये बताइए कि हम आज घर में चलते हैं, ठीक है, घर में रोटी नहीं होगा, परिवार मारेगा जूता, बच्चे रुकेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं कि आज हमारे माँ बाप ने थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बेटा तो अच्छा बन। तो हमने अच्छा बनने के लिए हमने कहे चलो सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं कि सर आपको मैंने वोट दिए, हमें बहुत बढ़िया लगा कि मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी अच्छा काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि दुनिया कहता है कि मोदी जी का बाल बच्चा नहीं है, वो अपने लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे योगी जी कहते हैं कि हम तो एक सन्यासी हैं। और ठीक है, सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी हैं तो उससे सन्यासी नहीं होता है। जब आपने समाज के अंदर आए हैं, समाज ने आपको निवेदन कर करके कहता है कि योगी जी या मोदी जी या जो भी हमारे मंत्री जी हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि वो इस बात को समझे, जो जनता आज अन्न उपजाता है, जो आपने कहे कि थाली में भी तो उसी दूध की बनी हुई है, उसी दही का है, उसी घी का है, उसी आटा चावल का है। तो फिर जो आटा चावल उपजाने वाला है उसके साथ क्यों अत्याचार है? इसका मतलब है कि वो तो माता पिता के साथ भी ऐसे करेंगे,
उनके अंदर इंसानियत सर कहाँ इस रह तरीके से बोलोगे ना मोदी जी जेल भेज देंगे आप। वही बात है, जेल चले जाएंगे, भारत के नागरिक हैं। मैं उनको गाली तो नहीं दे रहा, लेकिन उनको यही बात कह रहे हैं, नजरिया देखो। गाली तभी आपने दी थी। गाली मैंने क्या दी? जब हमारे दिल दुखेगा, हमारे बच्चे नहीं मारते हैं हमें, हम अभी जाएंगे रोटी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे मारेंगे। हम तो बच्चे हैं उनके, हम उनके पुत्र समान हैं। देखिए मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को, भारत का आप मालिक हो, आप एक बार थोड़ा सा जमीनी स्तर पर उतर के आओ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। पेट के लात मत मारो, पीठ के लात मार लो, एक बार के सहन कर लेंगे, लेकिन पेट के लात नहीं बर्दाश्त होता। ये आपके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई स्कूल कॉलेज खोले उन्होंने? ये स्कूल कॉलेज नहीं खोले, इसी बात को कह रहा हूँ। हम बच्चे को जिस तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, मोदी जी ने 10 साल में क्या कर दिया है 10 साल में मोदी जी सबसे पहली बात ये करे कि इंसानियत के नाते इंसान को जीने का रास्ता सिखाए हैं। इंसान का क्या अहमियत होता है वो सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? मोदी जी। कैसे सिखा रहे हैं? वो ऐसे सिखा रहे हैं, ये बाउंड्री वाल हाँ करके? ये सिखा रहे हैं ना। वही चीज तो कहना चाह रहा हूँ कि ये सिखा रहे हैं कि तुम अगर किसी अच्छे नागरिक को चुनोगे ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी जूते तुम्हारे सर। तो अच्छी बात है ना, जब आप लेके आ रहे हो, हाँ, फिर भी जब 2024 में जूते खाने को तैयार हो ना आप। क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ? घर के किधर जाइए, किधर साथियों, जाइए किधर। साथियों ये भाई हैं जो कि जाति से ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहना हुआ है। इनका कहना है कि जो है जूते खाएंगे लेकिन मोदी जी के साथ जाएंगे। मर जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।